हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और हाँ, ये मेरी सबसे पहली यूट्यूब वीडियो है, तो दोस्तों थोड़ा प्यार दिखाना, लाइक सब्सक्राइब जरूर ठोक देना। चलिए शुरू करते हैं हमारी फेवरेट ड्रामा जंजीरी के एपिसोड 12 के ब्रेकडाउन से। लेकिन रुको, रिव्यू शुरू करने से पहले दिमाग में एक शायरी आई है, सुनो। सुनो कहानी जंजीरी की, ट्विस्ट का लगने वाला है मेला। मुदस्सिर बेचारा मर गया, अफसर बुलंद रह गया अकेला। तो उसम खान ने मारी गोली, ढूंढ रहा है रबिया का पता, पर उसे नहीं पता आगे क्या लिखी उसकी खता। आई एम रियली सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी। वैसे गालिब की रूह से मैं दिल से माफ़ी मांगती हूँ सस्ती शायरी के लिए, पर क्या करें, एपिसोड देखकर दिमाग के साथ साथ जज्बात की भी शायरी बन गई है। ओके, सो हमारा एपिसोड स्टार्ट होता है बानो मैडम की साइकोपंथी से, पागलपन और साइकोपंथी से। मैडम को एक सपना भयानक ख्वाब आता है, बहुत सरबुलंद गिर चुका है खाई में। एंड वो डायरेक्टर साहब, आपके पास इतनी बड़ी चौड़ी लंबी चौड़ी कास्ट करने के पैसे पर एक ढंग का सीन बनाने के लिए नहीं। ऑनेस्टली बताऊं तो वो एक पहले उसको एक ख्वाब आया है, डू यू रिमेंबर द फर्स्ट ख्वाब जो उसकी मतलब सिर में गोली लग जाती बीचों बीच, दैट वाज सच अ गुड वन। वैसा कुछ चाहिए था हमें, ऐसा नहीं। ओके, सो नेवर माइंड, अब हम वापस आते हैं। वापस आते वक्त रास्ते में उनको एक फॉर्चून टेलर आंटी मिली और उन्होंने हाथ देखकर गुनाहों के हिसाब की ऐसी खौफनाक बातें की, बानू की रही सही मत भी मारी गई। मेरा रिएक्शन तो ये था, यार बानू का ये जो ऑब्सेसिव बिहेवियर है अब नेक्स्ट लेवल पर जा रहा है। हर वक्त बस सर बुलंद सर बुलंद सर बुलंद, थोड़ा तो ब्रेक ले बहन। बेचारा हीरो पहले ही थका हुआ है, उस पर इतनी बड़ी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ गई है, ऑफिस ब्रदर, पूरा सरदारी का बोझ उस पर। अब व्हाट टू डू, तेरे भाई ने तो उसके भाई को मार दिया ना। ये वाला सीन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी। ओके, सो हम आते हैं दूसरी तरफ, हमारे विलन साहब तोरसम खान पूरे शहर में गुंडों की पट्टर लेकर रबिया ढूंढो मिशन पर है। और जैसे ही उन्होंने रबिया को मुदस्सिर के साथ हंसते मुस्कुराते देख लिया ना, भाई का आज का दिमाग बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। गुस्से में डायलॉग मारा, इश्क करता था इसी, और मेरा इंतकाम देखेगी। मतलब सीरियसली यार, सीरियसली तोरसम खान कितना टॉक्सिक विलन है। इसकी ईगो इतनी बड़ी है कि रबिया किसी और के साथ खुश भी नहीं रह सकती है। प्रॉपर साइकोटिक वाइब दे रहा है ये बंदा। लाइक इफ़ यू रियली लव्ड हर, तुम उसकी खुशी में खुश रहो ना भाई। शी इज़ हैप्पी, यू शुड बी हैप्पी दैट वो हैप्पी है। एंड हाँ, एक चीज़ नोटिस की आप लोगों ने कि इस पूरी ये शो शुरू होने से पहले, मतलब शो स्टार्टिंग में इसकी कितनी लंबी चौड़ी कास्ट थी। अब धीरे धीरे आई गेस वो जो डायरेक्टर उसका बजट कम हो रहा है, इसलिए सबको एक एक करके टपका रहा है वो ऊपर। पहले शेरदिल भाई गए, शेरदिल लाला सॉरी, अब हमारे मुदस्सिर भाई चले गए। अब धीरे धीरे सबको ये लोग ऊपर पहुंचा देंगे और लास्ट में बचा रहेगा रबिया और सरबुलंद। और अगर वो दोनों भी लास्ट एपिसोड में मर जाए ना तो शौक मत होना, शौक मत हो जाना। खैर आते हैं एपिसोड पर। पीछे बचा हमारा प्यारा मुदस्सिर, जो दुनिया से बेखबर अपनी बीवी का गुलाम बने घूम रहा है। रबिया को शॉपिंग करवाई, महंगा गिफ्ट दिया और ऐसा बर्थडे सरप्राइज दिया कि रबिया की आंखों में आंसू आ गया। रबिया इमोशनल हो गई कि आज तक किसी ने उसकी बर्थडे नहीं मनाई थी। मेरा रिएक्शन लिटरली था, मुदस्सिर कितना प्यारा है। ही वॉजंट जस्ट अ ग्रीन फ्लावर, वो ग्रीन फॉरेस्ट का भी फॉरेस्ट था। इतना केयरिंग शॉट ढूंढने से भी नहीं मिलता। आई गेस हम टीवी वालों को एक हम अवार्ड्स में ना एक और अवार्ड ऐड कर लेना चाहिए, द ग्रीन फॉरेस्ट अवार्ड, और ये अवार्ड दे देना चाहिए मुदस्सिर साहब को आंखें बंद करके। ओके, सो लेट्स कम टू बैक टू द एपिसोड। और फिर केक कटने से ठीक पहले मुदस्सिर और सरबुलंद के जो फ़ोन कॉन्वर्जेशन होता है वो देखकर दिल खुश हो गया। मुदस्सिर बहुत खुश होकर सरबुलंद को इनवाइट करता है और कहता है, बड़ी लंबी उम्र है भाई, आज तुझे ही याद कर रहा था, कम ओवर एंड हैव डिनर विद अस। रबिया की बर्थडे है और सरप्राइज प्लान किया है। फिर लिटिल डिड सरबुलंद नो दैट ये इसकी दोस्त की आखिरी कन्वर्सेशन है। सरबुलंद कहता है, अभी मुश्किल है, कल आऊँगा। तो मुदस्सिर एक दोस्त की तरह बोलता है, कल पक्का आना है, कोई बहाना नहीं चलेगा, नो एक्सक्यूजेस। दैट वाज द फेवरेट पार्ट ऑफ माई एपिसोड। आई मैरिड द लव ऑफ माई लाइफ, इससे ज़्यादा मुझे और क्या चाहिए दुनिया में। बट गाइस, पाकिस्तानी ड्रामास का एक थंब रूल है, जैसे ही कपल्स इतने ज़्यादा कुछ दिखने लगे, समझ जाओ कि आगे जाके कोई बहुत बड़ा स्यापा आने वाला है। मेरा दिल तो वही टूट गया था, उन्हें क्या पता कि ये उनकी आखिरी बात है। और वही हुआ जिसका डर था। घर में तोड़ समर उसके गुंडे दीवार फाँट कर घुस गए। मुदस्सिर ने यहाँ असली हीरो वाला काम किया। रबिया को पहले तसल्ली दी कि घबराओ मत, और फिर उसका हाथ पकड़ के उसे सेफ जगह छुपाया और खुद दुश्मनों के सामने खड़ा हो गया। लाइक व्हाट वाज द नीड ऑफ दिस थिंग। तुम भी बच सकते थे ना, तुम क्यों क्यों अपने आप को हीरो बनाना चाहते हो और जाके क्यों उनके सामने खड़े हो गए, जाके छुपते ना तुम भी। लाइक लिटरली मान जाके कबाड़ वबाड़ में जाके छुप जाते तुम भी। क्या तुम्हें हीरो बनना था भाई? इट वॉज सो हार्ट ब्रेकिंग। हाँ, और तुमने तुम्हारे दोस्त को कॉल की हुई है, सरबुलंद को उसने इमरजेंसी कॉल मिलाई थी, वो सीन बहुत टेंस था। मुदस्सिर फ़ोन कॉल पर चीख रहा था कि सरबुलंद कुछ लोग घर में घुस आए हैं, जल्दी आ जा भाई, हमारी जान को खतरा है। तो लाइक तुमने फ़ोन किया है अपने फ्रेंड को, तो थोड़ा तो वेट करो ना, वो आएगा ना बंदे लेके अपने। तो तुम्हें क्या ज़रूरत थी मतलब बनने की हीरो? लेकिन तुम बन गए, दैट्स अ ग्रेट थिंग, बट मर गए, दैट्स नॉट अ ग्रेट थिंग। पर अफसोस, तोरसम पर खून सवार था, उसने अचानक हमला किया, अचानक नहीं, उस प्लान भी था। अचानक हमला किया और मुदस्सिर को गोली मार दी और चिल्लाया, मार दिया इसे, रबिया सिर्फ मेरी है। बस लिटरली स्कीमिंग, नो मुदस्सिर नो। उस सच में अपनी बीवी को बचाने के लिए जान दे गया। तोरसम खान पर इस सीन में इतना गुस्सा आ रहा था कि क्या बताऊँ। सरबुलंद की जो एंट्री हुई है ना, लेट एंट्री बाय द वे, एंड में सरबुलंद जब तक दरवाज़ा तोड़कर अंदर आया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वॉज टू लेट माई फ्रेंड्स। मुदस्सिर खून में लथपथ ज़मीन पर आखिरी सांसें ले रहा था।
और यहाँ पर सबसे बड़ा दुखी ये था कि मुदस्सिर सिर्फ रबिया का शौहर नहीं बल्कि सरबुलंद का चाइल्डहुड बेस्टी था, उसका चाइल्डहुड बेस्ट फ्रेंड था। उनकी दोस्ती बचपन की थी। अपने बचपन के यार को इस हालत में देखकर सरबुलंद बिल्कुल टूट सा गया था। लाइक ब्रो डूड वॉज ब्रोकन। पहले तो उसने अपना भाई खोया, उसकी भाभी खो दी, अब उसका दोस्त खो चुका है वो। अब धीरे धीरे वो अपना प्यार भी खो देगा, मार्क माई वर्ड्स, ओके। सो अब मुदस्सिर ने रोते हुए आखिरी बात में सिर्फ अपनी बीवी का ख्याल किया और बोला रबिया तुम्हारी पनाह में, मीनिंग दैट रबिया का ख्याल तुम्हें रखना है, वो तुम्हारी जिम्मेदारी, तुम्हें उसकी हिफाजत करनी है। तो लाइक मैन, अब बेचारे सरबुलंद पे इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कम थी कि इस पर रबिया की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई। भाई तुम्हें मरना ज़रूरी था, तुम खुद अपनी बीवी का ख्याल रखते ना, जाके छुप जाती कहीं। ओके, कम बैक टू द एपिसोड ऑफ टोटल हार्ट ब्रेक सीन था ये, जो सरबुलंद की गोद में उसने दम तोड़ दिया अपना। ओके सो दोस्तों, ये था हमारा पहली रिव्यू वीडियो। तो आप लोग मुझे कमेंट्स में बताओ कि सरबुलंद अपने बचपन के दोस्त का बदला ले पाएगा और क्या उसके वादे पे खरा उतर पाएगा, और क्या वो रबिया से शादी करके तोसम से बचाएगा। लेट्स सी, स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। और हाँ, मैं नेक्स्ट वीडियो में जंजीरी के ट्विस्ट एंड टर्न्स वाले एपिसोड लाने वाली हूँ, जिसमें मैं आपको सारे आगे क्या होने वाला है वो बताने वाली हूँ। सो क्योंकि ये मेरी पहली वीडियो है तो आपसे मुझे सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।